Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor for the Management Training Institute Vatika. Students, today we will be teach about the theory of the Brahm Maslow. मास्लो के द्वारा दिए गए सिद्धांत का हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इनसे परिचय करते हैं। ये जो तस्वीर है ये ब्राह्म मास्लो की है। इनका जन्म 1 अप्रैल 1908 को अमेरिका में हुआ और ये साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक 1943 में बुक लिखी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ द ह्यूमन मोटिवेशन इन द साइकोलॉजी। इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ द मोटिवेशनल डिटेल्स उस बुक्स में दी थी, जो उस समय तत्कालीन विद्वानों को काफ़ी जो है सराहनीय रही और विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी रही। इसके बाद में मैस्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अब्राहम मास्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था मानव प्रेरणा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द ह्यूमन मोटिवेशन। और इन्होंने कहा था कि इंसान की आवश्यकताओं की प्रेरणा के अनुसार एक पिरामिड के रूप में दर्शाया गया है। यानी व्यक्ति को हमेशा जो आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति को रहती है, लेकिन उन आवश्यकताओं को एक निश्चित क्रम जो है उसका बनाना, तय करना निश्चित रूप से ज़रूरी होता है। बिना अगर हम उसके निर्धारण के हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सही क्रम में नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो है हमारे जीवन को असहज बना देगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सिद्धांत का आशय क्या है। व्यक्ति की आंतरिक शक्तियाँ हैं, उसके लिए भी प्रेरिका कार्य करती है। विद्यार्थियों को ही बाहर से प्रेरणा देता है। हालांकि कहते हैं कि देर आर 2 टाइप ऑफ द मोटिवेशन, फर्स्ट इज द सेल्फ एंड द सेकंड इज इंस्ट्रक्ट मोटिवेशन। 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मनोनुकूल, प्रतिकूल, वास्तु, तथ्य, क्रिया, परिस्थिति इन दी ऑल द सिचुएशंस एंड कंडीशंस का अध्ययन करने के बाद में ये व्याख्या करता है कि इन वस्तुओं को क्रमिक रूप में किस रूप में देखना है। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपकी जेब में कितने जो है रुपए हैं, पैसे हैं और कौन सी चीज़ को परचेज करना आवश्यक है। यह आपके जीवन में ऐसा क्या है, इसके बाद में आपकी नीड्स क्या हैं, आवश्यकताएं किस ओर बढ़ती हैं, क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको आप एक टेबल या एक पिरामिड, एक या क्रम के रूप में आप निश्चित रूप से उसको रखेंगे। कहा जाता है कि आधारभूत स्तर ऊपर उठने के लिए महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों, अगर लक्ष्य जो निर्धारित कर लेता है, लक्ष्य निर्धारण के बाद में व्यक्ति निश्चित रूप से ही अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करता है तो राह भी ज़्यादा कठिन नहीं होती। वह स्वयं अपनी राह स्वयं बना लेता है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है, ऐसा हिंदी के महाकवियों ने भी कहा है। तो इनमें इन आवश्यकताओं को रखा गया है जिनके बिना हम नहीं रह सकते। सबसे पहले मूलभूत आवश्यकताएं किसको कहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। वस्तुतः हम जैसे रोटी, कपड़ा और मकान को प्राथमिकता देते हैं, हम उसी क्रम में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं होती है जो हमारे जीवन में आवश्यक होती हैं। आवश्यकताओं का जो प्रकार जानते हैं, पहली आवश्यकता है जैविक मनोवैज्ञानिक, दूसरी सामाजिक स्वरूप और तीसरी आध्यात्मिक स्वरूप। इन 3 प्रकार की आवश्यकताएं हमारे जीवन में अत्यधिक आवश्यक होती है। इसके बाद बात करें कि मैस्लो के आत्मसिद्धि सिद्धांत का पिरामिड क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताओं के संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि भोजन, पानी और कपड़ा, आवास, निद्रा अधिकतर व्यक्तियों को पूरा करने में आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। जब देखो, जहाँ देखो, सिर्फ इसी सब के संबंध में वह अपना प्रयास करता रहता है और दूसरा प्रयास नहीं कर पाएगा, लेकिन वह अपने परिवार के हित में इन आवश्यकताओं की, रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं में वो जीवन भर लगा रहता है। दूसरा है सुरक्षा संबंधी। मैस्लो ने के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात सुरक्षा की आवश्यकता होगी। स्वयं की सुरक्षा, निडरता यानी किसी प्रकार का कोई भय न हो, किसी व्यक्ति से भय न हो,
किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का भय न हो, किसी प्रकार से स्वास्थ्य का भय नहीं हो। इस प्रकार की सुरक्षा वह अपने साथ साथ में अपने परिवार की, अपने बालकों की भी चाहता है, जो वह इस क्रम में पिरामिड के विशेष क्रम में सम्मिलित करना चाहता है। इसके बाद समुदाय स्नेह, ये दो जब आवश्यकताएं पूर्ति होती है तो वो तीसरे तरण की तरफ चलता है। तो उसमें शारीरिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के पश्चात स्नेह की आवश्यकता महत्वपूर्ण बन जाती है। कैसे भी स्नेह मिले, मातृ स्नेह, वात्सल्य स्नेह, कहीं से भी किसी भी प्रकार का जो स्नेह मिलता है परिवार में, समाज में इत्यादि, उससे संबंधित रखते अच्छा व्यवहार करना, दूसरे को अच्छा व्यवहार देना, स्नेह करना, दूसरे को सम्मानित करना, इस प्रकार की तीसरी आवश्यकताओं की पूर्ति में वो लग जाता है। चौथी प्रकार की सम्मान संबंधी आवश्यकताएं, जब उसकी तीसरी 3 प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती है तो वह चौथी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो उसमें वह उसको आवश्यक होती है रेस्पेक्ट। तो एक जो है राइटर ने कहा है कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। सम्मान तभी मिलता है जब हम सम्मान किसी दूसरे को देते हैं। और लास्ट में है आत्मा अभिव्यक्ति की आवश्यकता। आत्मा अभिव्यक्ति की आवश्यकता का अगर आध्यात्मिक स्वरूप को दर्शन को देखें, हम शास्त्रों को देखें, हम वेदों को देखें, तो ये कहते हैं कि स्वयं को पहचानें कि आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति क्या है। आप आत्मीय रूप से अपने आप को स्वयं को पहचानने की कोशिश करें। ये वेद कहते हैं इस प्रकार की कि आत्मसिद्धि के लिए कि आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं व्यक्ति के लिए अंतिम अभिप्रेरणा का उच्च स्तर है, चरम स्तर है। इसके बाद उसको कुछ नहीं चाहिए, उसका आत्म साक्षात्कार हो जाए। ये कहा जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी इत्यादि भी अपना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सके। एक साधारण व्यक्ति तो इस प्रकार से इस संदर्भ में सोच ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर वह कोशिश करे, आवश्यकता करे, तो वह आत्मव्यक्ति उसकी आवश्यकता की पूरी वो कर सकता है। अगले सिद्धांत के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी नाइस डे।